स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य पर हर घर तिरंगा हर दुकान तिरंगा के तहत फेडरेशन ऑफ सदर बाजार ट्रेड्स एसोसिएशन के चेयरमैन परमजीत सिंह पम्मा व अध्यक्ष राकेश यादव की अध्यक्षता में सदर बाजार के सैकड़ों व्यापारियों ने कुताब रोड से शुरू होकर मेन बाजार सदर बाजार से होते हुए 12 टूटी चौक तक तिरंगा यात्रा निकालकर सभी को मार्केट को स्वच्छ रखने का संदेश दिया। साथ ही उन्होंने सबसे अपील की है कि अपने अपने घरों के पास पौधे लगाएं, पानी को वेस्ट न करें, रोडों पर गंदा और प्लास्टिक थैले का प्रयोग न करें। ऐसे ही कई अन्य मुद्दों पर आम जनता को जागरूक करने का प्रयास किया। इस अवसर पर सभी भारत माता की जय, इनकलाब जिंदाबाद के जयकारे भी लगाते हुए नजर आए। सभी अपने हाथों से तिरंगे लेकर देशभक्ति के गीतों में झूम रहे थे। आज पूरे देश में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है, सदर बाजार में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है, आप क्या कहेंगे? देखिए, ये फेडरेशन ऑफ सदर बाजार ट्रेड्स एसोसिएशन की ओर से ये तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें सभी धर्मों के लोग, सभी सामाजिक लोग और सारे व्यापारी इकट्ठे होकर इस तिरंगा यात्रा को कामयाब बनाने में लगे। मेन मकसद ये था कि हमें एकता और अखंडता की भी पहचान देनी है पूरी दुनिया को। जिस प्रकार सदर बाजार से मैसेज जाता है पूरी दुनिया में जाता है, क्योंकि सदर बाजार में यहाँ पर हर तरह का व्यापारी आता है, खरीदने भी बेचने भी, और जगह जगह से आता है। और हमने आज जो इस यात्रा के जरिए जो सबको अपील की है वो रही है कि अपनी अपनी मार्केटें साफ सुथरी रखें, बिल्कुल अपने अपने घरों के पास पौधे लगाएं और पानी की बचत करें, क्योंकि आने वाले समय में हमें अपने वातावरण का भी ख्याल रखना है। और साथ ही हमने अपने माननीय प्रधानमंत्री जी से भी अपील की है कि वह लाल किला से ये घोषणा करें, जो हमारे क्रांतिकारी शहीद हुए हैं आज़ादी के लिए जो लड़ते हुए, उनको आज़ादी अपना शहीदी का दर्जा दिया जाना चाहिए। चाहे भगत सिंह हो, राजगुरु हो, सुखदेव जी हो, ये ऐसे क्रांतिकारी हैं जिन्होंने एक उदाहरण दिया है युवा को कि किस प्रकार हम देश की एकता और अखंडता के लिए कार्य कर सकते हैं। और आज ये मैसेज पूरी दुनिया में गया है, और खुशी की बात है कि आपने देखा जितना यहाँ पर हजूम था, लोग थे सभी धर्मों के, ये बड़ी अच्छी बात थी। और हमने साथ ही पूरी दुनिया को ये बता दिया है कि भारत देश एकता और अखंडता के लिए हमेशा तैयार है। कभी भी भारत के ऊपर किसी ने भी गलत निगाह से देखा तो भारत का हर एक नागरिक मुंह तोड़ जवाब देगा, वह अपनी कोई भी चीज बर्दाश्त नहीं करेगा। इसका उदाहरण हम पहले भी देख चुके हैं। अगर किसी प्रकार की भी हमारे देश में दिक्कत आती है तो हमारे देश का युवा और व्यापारी, हर तरह की महिलाएं सब एकजुट होकर इसका मुकाबला करेंगी और देश की फौज के साथ और सरकार के साथ खड़ी होंगी। क्या कहेंगे? देखिए, ये हमारी स्वाभिमान का दिवस है, हमारी आत्मा के स्वाभिमान का दिवस है। हमारे जो शहीद हुए हैं उनको श्रद्धांजलि देने का आत्म जागरण का दिवस है। आज हमारे प्रधानमंत्री ने घोषणा की कि पिछले साल की तरीके से हर दुकान पर, हर प्रतिष्ठान पे, सब जगह झंडा होना चाहिए, हर साल होना चाहिए। जब अपने बच्चों का जन्मदिन मनाते हैं, अपना जन्मदिन मनाते हैं, तो अपने राष्ट्र का जन्मदिन क्यों नहीं मनाएंगे, स्वतंत्रता जन्मदिन क्यों नहीं मनाएंगे। हमारे 40,000 दुकानदारों ने आज एक प्रस्ताव पास किया था कि हम हर साल ये तिरंगा यात्रा निकाला करेंगे। इसमें 40,000 दुकानदार शामिल होते हैं। हर एसोसिएशन के अध्यक्ष महामंत्री हमारा हर अपने एसोसिएशन में स्वागत करते हैं। और हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को एक पत्र लिखकर भेजा है कि हमारे जितने शहीद हुए हैं, अंग्रेजों ने उनको आतंकवादी कहा क्योंकि उनको भगाया उन्होंने। भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ तो वो भारत छोड़ कर गए उनकी वजह से, लेकिन वो हमारे शहीद हैं, उनको शहीदी का दर्जा दिया जाए, चाहे वो राजगुरु हो, भगत सिंह हो, जितने भी हैं। और उनके गांवों को इतना सुंदर बनाया जाए कि हमारा युवा वर्ग देखे कि आज़ादी जो आपको मिली है ये कोई ऐसे नहीं मिली है, हमारे बुजुर्गों ने हमारे को दी है, हमारे युवाओं ने दी है, हमारी उन माताओं ने अपने लाल नौशावर कर दिए, जो हम लोग तो बड़े आराम से एसी के रूम में सोते हैं, लेकिन सोते उनकी वजह से। उनको श्रद्धांजलि देने का वक्त है। प्रधानमंत्री, हमें उम्मीद है कि प्रधानमंत्री जल्दी हमारे जो शहीद लोग होंगे उनको दर्जा देंगे शहीद का, और उनके परिवार को, उनके गाँव को पूरा सम्मान देंगे, ताकि हमारा युवा वर्ग साक्षी रहे, इस बात को जाने कि हमारे युवाओं ने, हमारी माताओं ने, हमारी बहनों ने इस आज़ादी को जितना आप एंजॉय कर रहे हैं 56 इंच का सीना लेकर, वो उनकी वजह से। मैं आज उन सभी माताओं, बहनों को और शहीदों को नमन करता हूं, और मैं कह सकता हूं कि एक देश का 125 करोड़ जनता आज आपके चरणों में नमन कर रही है, आपको याद कर रही है। आज हम जो है वो आपकी वजह से। परमपिता परमेश्वर जहां भी रखे, आपको सुखी रखे, ऐसी माँ के लाल हर माँ को दे जो अपनी देश मातृभूमि पर अपने आप को नौछावर करने की शक्ति रहता हो। उन माताओं को नमन जिन्होंने अपने बच्चों को नौछावर कर दिया। और हम लोग ये जो हमने यात्रा निकाली, हमारा एक जन जागरण भी था
कि जो गंदगी होती है वो स्वच्छता अभियान होना चाहिए। 2 अक्टूबर को हम स्वच्छता अभियान मानते हैं, महात्मा गांधी के कहने पर नहीं, प्रतिदिन डेली हम लोग इस बात का ध्यान रखें कि मेरे अड़ोस पड़ोस में क्या मैं या मेरा पड़ोसी कोई गंदगी तो नहीं डालता। प्लास्टिक हमारे लिए नुकसानदायक है, प्लास्टिक का ना तो हम प्रयोग करेंगे, ना होने देंगे, ना व्यापार करेंगे। पौधे, पर्यावरण, पॉल्यूशन बढ़ रहा है तो हम उसके लिए अब जब जैसे हमारे यहाँ मेट्रो का काम खत्म होगा, हमारा 40,000 दुकानदार कम से कम एक फर्म 5 पौधे मतलब 2 लाख पौधों का वृक्षारोपण करेगी ताकि हम लोग पॉल्यूशन से फ्री हो जाएं। तिरंगा यात्रा में भारत का 78वां स्वतंत्रता दिवस है, 78 में संदेश हम ये सबसे बड़ी ये देना चाहते हैं कि जो हमारा अखंड भारत है वो तिरंगे झंडे के नीचे हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब जो है वो देशभक्ति के अंदर काम करें और ये हमारा भारत दिन दुगनी रात चौगनी उन्नति करे और किसी की बुरी नज़र हमारे देश पे ना लगे। इसके साथ ही जो भी हमने संदेश दिया अपने दुकानदारों को कि कोई असामाजिक तत्व या कोई भी गड़बड़ी फैलाने वाला कोई भी आदमी हो उससे सावधान रहे। हम पुलिस के साथ और अपने सभी व्यापारियों के साथ हर तरफ से चौकन्ने हैं और हम ये आशा करते हैं कि इस तिरंगे के नीचे हम अपने भारत को एक ऊंचाई पर ले जाएंगे, जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी का स्वप्न है, हम उसको पूरा करेंगे। धन्यवाद। देखिए, ये सदर बाजार जो है मेन उर्दू का लफ्ज है सदर। सदर का मैंने होता है कि सबसे बड़ा, परिवार में सबसे बड़ा। तो ये सदर बाजार जो है एशिया की सबसे बड़ी मार्केट है। जो अगर यहाँ पर तिरंगा यात्रा निकली है इसका मतलब पूरे इंडिया में क्या पूरे वर्ल्ड में निकलनी चाहिए। जहाँ जहाँ हिंदुस्तानी रहते हैं हम सबका फर्ज बनता है कि हिंदुस्तानियों की ताकत दिखाना कि भाई देखो इतने मजहब होते हुए भी आज हम सब एक हैं और लड़ने के लिए तैयार बैठे हैं। कोई दुश्मन आएगा हम सब इकट्ठे होकर लड़ेंगे उससे जो है, और जो हमारी एकता को तोड़ने की कोशिश करेगा उसको टुकड़े टुकड़े करके फेंक देंगे। भारत को जो है पता लगे कि हिंदुस्तानी क्या होता है। भगत सिंह ने ऐसे नहीं कुर्बानी दे दी थी, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, ये ऐसे नहीं आजादियां दी इन्होंने जो है। ये आजादियां ही हैं जो आज हम इतना आजाद घूम रहे हैं, यहाँ पर इतनी बातें हम कर लेते हैं यहाँ बैठ के जो है। तो ये पॉपुलेशन को भी रोकने की जरूरत है। जो हमारी मेन जरूरत है वो ये है कि महंगाई लोग कह रहे हैं बढ़ रही है, वो इसी वजह से बढ़ रही है क्योंकि पॉपुलेशन को कोई रोक नहीं रहा। तो इसको भी रोकना बहुत जरूरी है। आप क्या कहना चाहेंगे तिरंगा यात्रा के? तिरंगा यात्रा जी, देश को स्वतंत्रता मिली है, उसकी खुशी में बहुत बहुत खुशी है, हम धूमधाम से मना रहे हैं इस खुशी के मौके पे। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूँगा कि पूरे देश में 15 अगस्त का बड़ी धूमधाम से त्यौहार मनाया जा रहा है, पावन पर्व है। लेकिन हमारा पड़ोसी देश है बांग्लादेश, जिसको आतंकियों से मुक्त कराया भारत ने 1971 में। लेकिन आज जो वहाँ हालात हैं, खास तौर पे माइनॉरिटीज़ के जो हालात हैं, उनको ना धर्म की आज़ादी है, ना जीने की आज़ादी है, ना खुशियों की आज़ादी है। मैं इस पावन पर्व पे भारत सरकार से ये निवेदन करना चाहूँगा कि जो बांग्लादेश में हमारे भाई बंधु दुखी हैं या संकट में हैं, उनको इस संकट से जल्द निकाला जाए ताकि उनको भी मिले जीने की आज़ादी, धर्म की आज़ादी, खुशियों की आज़ादी। जय हिंद। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से हेमंत कुमार की रिपोर्ट।